जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। आज बच्चों हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का रिवीजन कर लिया है। तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आज रिवीजन में करेंगे। तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सभी ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली, तो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। इसमें आपको क्या करना रहेगा, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बताना रहेगा इस क्वेश्चन में आपको। तो जैसे मैंने लिखा है नंबर 1 पिता डैश माता, फिर पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, माता। नंबर 2 राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रानी। नंबर 3 मोर, मोर का स्त्रीलिंग हो जाएगा मोरनी। तो चलो राइट करना स्टार्ट कर दो फटाफट, हेडिंग डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। नंबर 1 पिता, पिता का स्त्रीलिंग माता। नंबर 2 राजा, राजा का स्त्रीलिंग रानी। नंबर 3 मोर, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। नंबर 4 देव, देव का स्त्रीलिंग देवी। नंबर 5 बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। नंबर 6 सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी। नंबर 7 बकरा, बकरा का स्त्रीलिंग बकरी। नंबर 8 छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। नंबर 9 घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। नंबर 10 लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। तो जल्दी से राइट कर लीजिए। नंबर 11 हिरन, हिरन का स्त्रीलिंग हिरनी। नंबर 12 महाराजा, तो महारानी। नंबर 13 माली, तो मालिन। भाई बहन, ये तो आप सभी को अच्छे से आता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग। ओके। नंबर 14 भाई बहन, शेर शेरनी। नंबर 16 चाचा चाची, नाना नानी। नंबर 18 राजकुमार राजकुमारी, मामा मामी, नौकर नौकरानी। तो इस तरह से एग्जाम में भी आपको स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करने में आएगा। ओके, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी आ सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए। लिखिए हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 बी, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए। इसमें आपको क्या करना रहेगा कि विशेषता के ऊपर हमको अंडरलाइन करनी है। ये आप सभी को अच्छे से आता है, मैंने आप ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो मैंने अंडरलाइन किस पे किया है, ऊंचा। तो ऊंचा का क्या हो जाएगा, ऊंचा क्या है, उसकी विशेषता है। पर्वत तो है पर उसकी विशेषता क्या है, ऊंचा। तो ऊंचा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 2 गुलाब सुंदर फूल है, तो गुलाब फूल तो है पर उसकी विशेषता क्या है, वो सुंदर है। नंबर 3 मिर्च तीखी होती है, तो उसकी विशेषता क्या है, तीखी। तो जो जिसकी विशेषता होगी उसके नीचे आपको क्या करना रहेगा, अंडरलाइन करना रहेगा, जैसे कि मैंने किया हुआ है। इस तरह से आपको भी एग्जाम में करना रहेगा। तो ये भी आपकी नोटबुक में राइट कर लेना है और लर्न कर लेना, ध्यान रखना है आपको। नंबर 4 काला घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ता है पर उसकी विशेषता क्या है, वो काला है। नंबर 5 झूठ बोलना बुरी आदत है, तो झूठ क्या हो गया, सॉरी बुरी क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। यह सूखा स्थान है, यानी जगत, स्थान मतलब जगह, जगह तो है पर वो जगह कैसी है, सूखी हुई है, यानी वहां पे पानी नहीं गिरा है। तो ये भी उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। नंबर 7 मैंने 3 दिनों की छुट्टी ली, तो मैंने 3 दिनों की छुट्टी ली। तो 3 क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। नंबर 8 हम आजाद देश के निवासी हैं, तो हम निवासी तो हैं पर हमारा देश कैसा है, आजाद। हमारे देश की क्या विशेषता है, वो
आजाद है। नंबर 9, हम वीर बालक हैं, तो हम वीर बालक है। नंबर 10, दूध में शक्कर कम है, तो कम क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, तो कड़वी भी उसकी विशेषता हो जाएगी। नंबर 12, सोहन होनहार लड़का है, तो होनहार उसका विशेषता हो जाएगी। नंबर 13, किसान के पास एक बैल है, बैल तो है पर उसकी विशेषता क्या है कि उसके पास एक ही बैल है, तो एक उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। आगे इसी तरह से देखेंगे। 14, यह लंबी सड़क है। गांव में एक बड़ा तालाब है, तो बड़ा उसकी विशेषता हो गई। नंबर 16, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हैं। हरिश्चंद्र राजा तो हैं पर उनकी क्या विशेषता है, वो सत्यवादी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो जिसकी विशेषता है हमें उसके नीचे क्या करना रहेगा, अंडरलाइन करना रहेगा। ठीक है। तो नंबर 17, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा नदी तो है पर उसकी क्या विशेषता है, वो पवित्र है। 18, खरगोश छोटा जानवर है। खरगोश जानवर तो है पर कैसा है, छोटा है। केतन अमीर लड़का है, तो केतन लड़का तो है पर कैसा लड़का है, अमीर लड़का है। ओके, तो इसी तरह से आपको ये आगे के भी सब कंप्लीट कर लेने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बी। क्वेश्चन नंबर 3 बी, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। नंबर 1, मोहन क्रिया जिस तरह विशेषता होती है कि किसी के अंदर की खास बात, उसी तरह क्रिया होती। क्रिया का मतलब मैंने आपको समझाया था जब हमने क्रिया सीखा था कि जो हम पूरे दिन करते हैं वो क्या है, एक क्रिया है। खाना, पहनना, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, सोना, जागना, गाना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इस वाक्य में जो क्रिया है उसे हमें अलग से करके लिखना है, आंसर करके। ठीक है, जैसे मैंने बाजू में लिखा हुआ है। तो हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 3 सी, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। नंबर 1, मोहन दौड़ता है, तो दौड़ता क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। तो दौड़ता यहाँ पे लिख दो। मोर नाचता है, तो मोर नाच रहा है, तो नाचना क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। मछली तैरती है, तो मछली क्या हो गई, तैरती है। तो मछली कौन सी क्रिया कर रही है, तैरती। तो तैरती क्या हो गई हमारी क्रिया, तो आंसर करके बाजू में लिख देंगे तैरती। पहले मेरी बात सुनिए, तो सुनने की क्रिया करनी है यहाँ पे, तो सुनिए। तो सुनिए भी क्या हो गई है, क्रिया हो गई है। कोयल बोलती है, तो कोयल कौन सी क्रिया कर रही है, बोलने की। तो बोलती क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। नंबर 6, सोनल लिखती है, तो सोनल लिख रही है, तो सोनल क्या कर रही है, उसकी विशेषता है। लड़का खेलता है, तो लड़का खेल रहा है, लड़का कौन सी क्रिया कर रहा है भी, खेलने की। तो खेलना क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। उसके माता पिता बाहर गए थे, उसके माता पिता बाहर गए थे, तो गए क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई है। हीरा और मोती उड़ान भरने लगे, हीरा और मोती उड़ान भरने लगे, तो उड़ान भरने लगे ये भी क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई। हीरा को एक नेक आदमी ने खरीदा, तो खरीदने की उसने क्रिया की, तो कौन सी, तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, खरीदना। ठीक है, इसी तरह से आगे की भी क्वेश्चन है। माँ मंदिर गई, तो गई यानी जाने की क्रिया है। कल खूब पानी बरसा, तो बरसने की क्रिया हो गई। रूपा ने गुड़िया खरीदी, तो यहाँ खरीदने की क्रिया हो गई। ठीक है, गोपाल बड़ा आदमी बनेगा, अब तो बनने की क्रिया हो गई। चिंपू नहाने से कतराता है, तो नहाना और कतराना, यानी कतराना ने भागना और नहाना दो यहाँ पे क्रिया हो जाएंगी। तो मैंने देखो लिखा है नहाते और कतराना, दोनों मैंने क्रिया लिखी हुई है। ओके, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, तो यहाँ खेलने की क्रिया बताई गई है। तो इसी तरह से आपको सब कर लेना है। उन पर तितलियां मंडरा रही थी, तो मंडरा रही थी यानी घूम रही थी, ये भी क्रिया हो गई। दीदी मुझे हिंदी पढ़ाती, यानी पढ़ाने की क्रिया हो कर रही है वो। यहाँ पे हाथी बाहर निकला, तो निकलने की क्रिया हो गई। यानी इन शॉर्ट में हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं या जो भी देखते हैं करते हैं
वो कुछ ना कुछ क्रिया दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए, बी और सी कंप्लीट होता है रिवीजन में। आप सभी को अपनी नोटबुक में इसे राइट करना है और लर्न करना है। लाइव लेक्चर में मैं आपको इसमें पूछूंगी, ठीक है। तो आपको इसे अपनी नोटबुक में, CW की नोटबुक में, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, उसी के नीचे अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 राइट करना रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसे राइट करिएगा, लर्न करिएगा, फिर मैं आपको लाइव लेक्चर में पूछूंगी। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।